मैं नहीं दूंगा। ये मेरी स्क्रिप्ट है। अच्छा इंग्लिश, इसकी इंग्लिश देखी है आपने? मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है आपने इंग्लिश का। अबे तेरे से तो अच्छी इंग्लिश है, कम से कम वेडनेसडे को वेडनेसडे तो नहीं बोलती। अच्छा आपको स्क्रिप्ट लेनी है? मेरी स्क्रिप्ट लेके देख। दिखाओ। लो लो लो। हाँ विवेक मुझे नीचा मत दिखा। और कितना नीचे देखोगे? ले लो लो। मुझे मेरी स्क्रिप्ट दे, चोर कहीं का। नहीं मैं नहीं दूंगा। मुझे स्क्रिप्ट दे। दीदी देखो अभी लड़ाई मत करो, ठीक है? चलो होस्ट है क्या? अरे दोस्त तो हमें पागल। सॉरी ऑडियंस। ये ऑडियंस तो करिए स्टार्ट। सुबह So welcome to the felicitation गणेश दी फिर वही पीली चड्डी वाली की आवाज। अरे कुछ तो अलग करो यार, क्या समझेंगे लोग? अबे ओ कम से कम तेरी तरह हर बॉलीवुड में साड़ी तो नहीं पहन के आती। वैसे इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है, मैं बॉलीवुड पे साड़ी तो नहीं। क्यों सूट सलवार पहन के आएगा क्या? खैर उसकी बात छोड़ो। तो आज एक बात बताओ, आज आपकी जुबान बहुत निकल रही है। क्लास में तो कुछ बोलते नहीं हो आप, क्लास में तो मूर्ति की तरह बैठे रहते हो। आपको पता है भैया को सेम सेशन अगले दिन भी कराना पड़ता है इनकी वजह से, क्योंकि चांस ही इतना दे देती है कि खुद को ही चांस नहीं मिलता है। हाँ अब नाराज हो जाओगे? अच्छा ठीक है चलो पहले पक्का हट। सो दोस्तों today let's start frustrated ceremony। अबे फेलिसिटेशन सेरेमनी है। अब देखो, the biggest, the funniest, coolest, craziest event in the world. Student of different batch, energy that can't be matched. The beat, the cheers, endless charm. Get ready to love it, live it, own it, because this is it. No second chance. So let's start. अरे क्या? अरे वो गरीबों की कैटरीना कैफ कम से कम ये तो बता दे कि क्या शुरू करना है। Felicitation सेरेमनी। तो दोस्तों आज की शुरुआत एक बार फिर उसी इंसान के साथ करते हैं जिसे हम अपना भगवान मानते हैं। तो दीदी न जाने किस शहर का है वो, पर उम्मीद में उसके पैरों के निशान ढूंढती हूँ। न जाने किस शहर का है वो, पर उम्मीद में उसके पैरों के निशान ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ आप जैसा कोई नहीं है, मैं फिर भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आप जैसा इंसान ढूंढती हूँ। welcome to all the amazing, beautiful and Shandar people just right there in One English Academy, and thank you so much for taking some time out from your busy and hectic schedule to be there. एंड आप सभी के चेहरे पे ये जो मुस्कान है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे किसी ने कहा था कि मुस्कान झूठी है, बट नहीं, ये वाली सच्ची है और बहुत ही अच्छी है। लेट्स अ बिग हैंड फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पीपल राइट देयर। तो दोस्तों जैसा कि सेशन आज पहली बार मॉर्निंग में हो रहा है, ज्यादा पैसे मिले क्या चलाने के? सो दोस्तों जैसा कि पहली बार फेलिसिटेशन सेरेमनी आज मॉर्निंग में हो रही है, सो इसी के साथ मॉर्निंग बैच से शुरुआत करते हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल 9 o'clock परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। अच्छी चीजों को आने में अक्सर वक्त लग जाता है, कोई बात नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? शानदार। सो गाइज आज मैं आपके साथ में कुछ ज़्यादा तो नहीं पर अपनी एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक हमारे पास एक रीज़न है, एक स्टोरी है कि हमें इंग्लिश सीखनी है। पर हम जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है? राम जाता है
राम खाता है, राम पीता है, बस उसके आगे हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। पर जब भी मैं स्टार्ट करती थी, किसी एक नए इंसान से मिलती थी, तब यही हो रहा था कि whenever I see a person, वो he come and let's start. That's पूजा मैम, how are you? So I just started, I am good, how are you? आप कैसे हैं वो बताओ, मत यही, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो इंग्लिश में इनिशिएट कर दे, इंग्लिश में बात कर ले। तो इस डर की वजह से फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, ढूंढा कि कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, तो मुझे मिला बरी इंग्लिश एकेडमी। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और 3 मंथ्स हो गए, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है। अब है सर ऑलवेज लाइक, पूजा दी आप कर लोगे, आप पता है नहीं हो रहा पता है इससे नहीं हो रहा, ये नहीं बोल पा रही, नहीं पूजा दी आप कर लोगे, पूजा दी आप ये कर लोगे। नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं बस यही बोलूँगी, आई एम हाउस वाइफ, I am working woman, I am a mother and I am a student also, और वर्किंग वुमेन भी हूँ। तो इतने सब चीज़ों के बीच में ये सब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी है, मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, और थैंक्स टू बरी इंग्लिश एकेडमी। अभय सर ऑलवेज मतलब ठीक है पूजा दी आप कर लोगे, तो मैंने किया, और आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ बरियर। This side Shivani, and I am from also 9 o'clock batch, and I want to share my experience with this academy. I belongs to Uttarakhand, and in Uttarakhand the environment I live, people don't take English seriously. Like हमारे टीचर्स ने, हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में टीचर्स ने कभी हमें इंग्लिश में पढ़ाया ही नहीं। इवन अगर हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश में हो तो वो हमें इंग्लिश में बस लिखवा देंगे एंड वो एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। एंड मैं अभी 24 मेरी एज अभी 24 है, बट मैं 23 तक, लास्ट ईयर तक मैं इंग्लिश को सीरियसली ले ही नहीं रही थी, बिकॉज ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था। मैंने कभी जॉब के लिए ट्राई ही नहीं किया, बट व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई केम इन दिल्ली, सो आई फील बोर एट होम, बिकॉज घर में उतना काम ही नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ हेल्प कर रही थी। सो मैंने सोचा क्या करा जाए, कुछ जॉब सर्च करते हैं। So I applied in some vacancies and I call from Lenskart. I asked मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर मुझे ऐसा कोई फ़ोन आए तो मैं क्या बताऊँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उनको प्रिपेयर कर लूँ। सो उन्होंने मेरे को 10 क्वेश्चन बना के दे दिए और मैंने उनके आंसर्स रट लिए। बट द रिक्रूटर आस्क्ड सम डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दैट 10 क्वेश्चंस। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कस्टमर सर्विस में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, एंड एट दैट मोमेंट माई माइंड गॉट ब्लैंक। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ, मेरी वॉइस फंबल करने लगी। एंड देन मैंने उन्हें बोला कि मैम अभी तो मैंने सिर्फ आपसे वैकेंसी से पूछने के लिए फ़ोन करा, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। एंड मैंने फ़ोन रख दिया। बट आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। Then I searched on Google for English academies, and I found this academy with high ratings. I joined this academy, and Jatin sir asked some questions for me, and बहुत basic question थे वो, और उनका आंसर मेरे माइंड में था, but I couldn't answer them because of my hesitation and lack of confidence. So after that he enrolled me in Abhay sir's batch. And then I meet Abhay sir and I meet my batchmates. He always motivates me to initiate to speak, and also my batch also. They all are very supportive. They also motivates me. अगर मैं कहीं पे अटक भी जाती तो हमारे बैच में सुशील भैया हैं, तो वो मुझे बोलते, सिर्फ मुझे नहीं बाकी सबको बोलते, कोई भी अटके आप अच्छा करो, बोलो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा गलत ही होगा। ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और आज मैं आप सबके सामने, इतनी पब्लिक के सामने फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई वांट टू से थैंक यू टू दिस अकेडमी, एंड थैंक यू सर, एंड थैंक यू माय पेरेंट्स। Hello everyone, this side Neha. I hope you all are doing well. First time है जो मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। So I want to share 1 or 2 lines for the Bari Academy.
learning English is like that you are standing at the deep water where I could see the other corner of the river, but I couldn't swim because I don't know how to swim. But Bari gave me the boat. I want to say thank you for the Bari Academy who gave me the boat where I can swim, and they gave me words to my words to fly. Thank you. There was a time when English felt like a distant mountain for me. But I thought that I have never reached that mountain. But today, I am with the help of the Bari, I fly on that mountain. So hello everyone, this side Swati. Today I am going to tell about my experience, what I have learned. I still remember my first day when I started in speaking English in front of others, and even I was like, I'm not able to describe myself. The biggest challenge was not the English language itself, but the biggest challenge is like fear of making mistake. So one day I decided, then I have to change that, and then I joined the Bari. I have learned so many things. I have met so many people. Thank you, Abhay sir. Thank you, Khushi ma'am. They teach me a lot of things in a minimum time. And I also attend the session. That the last session was about the time management. It gave me the booster in my life. And last but not the least, how can I forget my team member? Yes, I have a wonderful team member. We made mistake together. We learned together. We correct to each other, and the team become a turning point of my life. So it is not necessary that a big thing make a big change in our life. Sometimes a small thing make a beautiful change in our life. So is that about 20 days? Yes, it's about 20 days. I'm in front of you, and now I'm very glad that in my batch I'm in a top 5 finalists for the coordinatorship, and so now we can say proudly, we are तो दोस्तों अब बुलाते हैं 9 o'clock के कोऑर्डिनेटर्स एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स को. सो आई वुड लाइक टू कॉल one of the member of 9 o'clock, Pooja Di, on the stage as a coordinator. पूजा दी, आप कर सकते हो. 9 o'clock की असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है स्वाति. दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पर. ये जो परफॉर्मेंस आने वाली है इसके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा. इसमें 2 ही आते हैं वैसे भी. सुन तो लो. कहते हैं हर डरावनी चीज़ भूत नहीं होती. कभी कभी इंसान भी मौत का पैगाम होता है. चेहरे के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक राज. ऐसी कहानियाँ सच नहीं होती, ऐसा कौन कहता है. आओ दिखाए तुम्हें एक ऐसी ही कहानी, एक आर्टिस्ट की जुबानी. एक ऐसा ही आर्टिस्ट है हमारे बीच में जो कि मशहूर ही है, जिसका कोई नहीं है कैच. एक ऐसा ही आर्टिस्ट है हमारे बीच में जो कि फेमस है फॉर हिज रोल ऑफ बीइंग साइकोपैथ. सो लेट्स हैव अ क्लैप फॉर हिमांशु ऑन द स्टेज.
started. Hello. Sometimes I feel like I'm not normal. Sometimes I also feel like, what is normal? If normal really exists in this world, then there might be somewhere. Then how do they look like? By the way, are you a normal? Sorry. You must be. You must be. That's why you are here. No. I don't have any problem. No. Only one. Only one. This one. I get the dream. Here. This one. Nothing. Dreams like, even I don't tell anyone. No. There is no chance to tell them. Because people will consider me as a psycho. And a psycho only gets a dream like the psycho. Nothing else. That's why I don't tell. But do you know, when I tells to the people the dreams I get, they don't consider me as a human being. They consider me as a psycho killer. And even though the dreams that I got, do you know, the glimpse of it. In my dreams, I only kills the married women. Married women because they does and they do extramarital affair. One should not do. They shouldn't do these things towards their partner. One should be loyal towards it. They must be. So, when I see them, I feel angry. I feel angry and my eyes get red. Then I take knife, they scream, I laugh. They scream, I laugh. They scream, I laugh. That's how people will consider me if I'll disclose my dreams. You must have seen me like this. But this is the reason I don't tell. If something has happened to you like this, when you close your eyes, you reach out to the another world, where everything is dark. And the people who live there, only they can see the darkness. Do you know why? The reason being, inside of them, there is a darkness. Dil kala, man kala, bas chehra bura, bas chehra. और वहां की लड़कियां तो अति सुंदर. When a person reached out there, they just fell in love with the girls. I also get. And even though, sorry, I has to be normal, right? Because normal people live like a normal people. You all are normal. So where I was, yeah. Those normal people. Do you know? I read out there. And then you see those people. The darkness starts coming towards your veins. Then you then you are started getting panic. Just want to come out. Then you slowly take a step back. But the darkness took you there and said, "Tum nahi ja sakte." You belongs to her. अरे मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? मेरी बीवी भी मुझसे दूर रहती है. वो मुझसे प्यार करती है पर मुझसे दूर तो रहती है ना. मेरी गलती क्या? मुझे जाने दो. The darkness still keeps you. Do you know what is the reason? My wife betrayed me. My wife betrayed me. That's why that darkness was kept on looking towards me. Okay, I just want to say one thing that ये लोग ना मुझे पकड़ के ले आए थे यहाँ. मैंने तो आप सबको अब अपने सपने भी बता दिए, जो मैं किसी को नहीं बताता. मैं नहीं बताना चाहता था.
पर तुम लोग ऐसे ही हो, ये लोग मुझे मार देते, काली दुनिया खींच लेती फिर से। तो अब मुझे अपने काम पे वापस जाना होगा। एक सेकेंड। आई एम अ नॉर्मल पीपल से। क्या मैं पैर वापस रख लूं प्लीज? थैंक यू सो मच। कल ना मैं, sorry, English. You all are normal. English. Yesterday I saw a dream again. But when I woke up, I was in mill. I was doing work. There was a man. मैंने उसका हाथ पकड़ा, आगे किया, बाल पकड़े और मेरे हाथ डाल दिया। फिर बाल पकड़े क्योंकि वो भाग रहा था, फिर हाथ डाल दिया, पूरा हाथ डाल दिया, पूरा। शायद से इतना नहीं, इतना नहीं, मैं भूल गया, मैंने आपको कल बताऊंगा। That's it. कोऑर्डिनेटर ऑफ 6 o'clock थोड़ा डिफरेंट है या थोड़ा सेम, अभी पता चल जाएगा। सो लेट्स कॉल द आदित्य ऑफ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम Now let's talk about the assistant coordinator of 6 o'clock. So guys, do you want to guess any name? चेतना, फेलिस्ता। चलो यार, आप लोगों की बात मैं मान लेती हूँ और ऋचा को बुला लेती हूँ। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर। आप इनको गिफ्ट देने के लिए तो हम अभय भैया को ही बुलाएंगे। सब भैया प्लीज। More than months, 5-6 months, Richa has been revived. Richa has been the constant coordinator of this batch. This time even she became assistant coordinator. So let's a big hand for Richa as our assistant coordinator. First time ever we have got Aditya as the coordinator. Let's a big hand for Aditya guys.